फ्रॉम अ पेंसिल टू अ कार, ये सब चीजें इन फैक्ट्रीज में ही तो मैन्युफैक्चर होती है। बताओ, अब हम कोई भी चीज जो भी यूज करते हैं वो हर चीज फैक्ट्री में ही कंबाइन की जाती है, उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। रॉ मटेरियल आता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास आ जाता है एकदम नया फिनिश प्रोडक्ट। और यही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, हमारे जो फूड है जो पैक्ड होके आता है वो भी तो फैक्ट्रीज में ही बनता है। यानी कि हमारी लाइफ में तो ये फैक्ट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमंस के लिए तो फैक्ट्रीज बहुत जरूरी है। पर पता है बच्चों, एक फैक्ट्री प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स और फैक्ट्री, ये कैसा सिस्टम है? वेल स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर ही एक फैक्ट्री होती है जिससे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब वो कैसे काम करती है, कैसे उस फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचता है, उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, इन सब को जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करें इस लेक्चर को, और जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। वेल स्टूडेंट्स, अब फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, पर इसकी शुरुआत होती है इन प्लांट से। अब देखिए कितने ब्यूटीफुल है, पर उतने ही अमेजिंग भी है, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। अब हम देखिए, हम तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या फिर जो फैक्ट्रीज में फूड पैक्ड होके आता है वो हमें मिलता है। पर ये प्लांट्स, ये तो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब ये सब कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इनको चाहिए होता है वाटर। वाटर कैसे मिलता है? अरे हम ही तो देते ही नहीं वाटर। जब प्लांट्स को हमें ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें वाटर को डालते हैं और वो वाटर सीधा सॉइल के अंदर चला जाता है। पर ये प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा? तो दोस्तों, ये जो इसकी रूट्स होती है ना, जो मिट्टी के अंदर बहुत लंबी लंबी होती है, ये इस वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और इन रूट्स की मदद से फिर ये वाटर लीव्स तक पहुंचता है। पर लीव्स और रूट्स के बीच में भी ना बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो बिल्कुल पाइप की तरह दिखती है। पता है, अगर हम इसे जूम करके माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो इसमें एक पाइप जैसी वेसल होगी जिसमें से जो वाटर होता है उसे लीव तक ट्रांसफर किया जाता है। अब ये बात हमें याद रखनी है, जो लीव है ना, यहीं पर सारा प्रोसेस होता है। यानी कि जो लीव्स हैं, यही एक तरीके से फैक्ट्री है जहां पर इनका फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कहाँ तक हमें रॉ मटेरियल को पहुंचाना है, फैक्ट्री तक पहुंचाना है जो हमारी लीव है। चलो, वाटर तो पहुंच गया। सेकेंड चीज है मिनरल्स, और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में, क्योंकि हम जानते हैं सॉइल तो बहुत ही फर्टाइल होती है और इसी से सारे प्लांट्स, क्रॉप्स अपने मिनरल्स को लेते हैं। और ये जो रूट्स होती है ना, यही सेम काम करती हैं। जैसे ये वाटर को पहुंचाती है, वैसे ही ये मिनरल्स को भी लीव्स तक पहुंचाती हैं। चलिए, वाटर और मिनरल्स की बात हो गई। और तीसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इस एयर में ही प्रेजेंट है, पर ये प्लांट के अंदर तक कैसे पहुंचती होगी? तो बच्चों, ये जो लीव्स है ना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक चीज है। पता है, इन लीव्स को अगर हम जूम करके देखें तो इनमें ना टिनी टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स, जिनको सेल्स गार्ड करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं पोर्स की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर जाती है। और पता है, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा। चलिए, ये भी पता चल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुकी है स्टोमाटा की मदद से, वाटर और मिनरल्स भी पहुंच चुके हैं। कैसे? वेसल्स की मदद से। ये सारी चीजें तो पहुंच गई, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, जो है क्लोरोफिल। दोस्तों, ये जो लीव्स है ना, इनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और ये कैप्चर करने का काम करती है जो सनलाइट होती है। अब ये सन जो है ना, ये तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, साथ ही प्लांट्स को भी एनर्जी देता है, इनको हेल्प करता है फूड बनाने में। ठीक है, अब इन लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से, ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इसकी मदद से ये क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं। अब हमारे पास सारा रॉ मटेरियल तैयार है। हमारे पास वाटर भी आ चुका है लीव्स में, मिनरल्स भी आ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ चुके हैं और साथ ही आ चुकी है सनलाइट। और जब सारी चीजें कंबाइन की जाती हैं तो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और हमारे पास फूड आ जाता है। हमारे पास नहीं, प्लांट्स के पास फूड आ जाता है। ठीक है, चलिए, अब प्रोसेस का पता चल गया कैसे होती है, रॉ मटेरियल का पता चल गया, पर इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें ना, तो भी बिल्कुल रियल मीनिंग पता चल जाएगा। फोटो का मतलब हो गया लाइट। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो सनलाइट है जिसे क्लोरोफिल कैप्चर कर रही है। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट हो गया और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट और बाकी चीजों को जब कंबाइन किया जाता है और जब ये प्रोसेस होती है, उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो बहुत ही मजेदार था और इससे हमें ये पता भी चल गया कि कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। चलिए, फूड तो तैयार हो चुका है, पर इसे हम साइंटिफिक टर्म में भी ना इक्वेशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। वाओ, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमें रिकॉल करना है हमने क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व की थी। हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस वाटर, ठीक है, वाटर के साथ मिनरल्स भी पहुंच गए थे, ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल और सनलाइट, क्योंकि जो क्लोरोफिल है यही सनलाइट को कैप्चर करता है, तो हमने इसको एरो की मदद से इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट में हमारे पास आता है फूड। पर फूड ना दोस्तों इनको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें भी तो चाहिए होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी फॉर्म में इन्हें फूड मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जो हमारी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं ना प्लांट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो कोई ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमने इस पूरी इक्वेशन को, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और रिजल्ट क्या आया हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ चुके, यानी कि ये जो प्लांट है इनका मेन फूड कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसको भी एक नई टर्म दी जाती है, मतलब साइंस में उसका भी एक नाम है जिसे हम कहते हैं स्टार्च, ठीक है ना दोस्तों। प्लांट्स जिस फूड को बना रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वो इनटेक कर रहे हैं, उसे हम स्टार्च कहते हैं। अब क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि अगर ये सनलाइट ना हो तो फूड प्रिपेयर कर लें प्लांट्स? क्या ऐसा हो सकता है? तो एक काम करते हैं, हम एक एक्टिविटी को करके देखते हैं जहां हम इस सनलाइट को प्लांट तक पहुंचने ही नहीं देंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ये 2 पॉट लिए हैं, ठीक है। एक पॉट को ना मैं 72 आवर्स के लिए बिल्कुल एक डार्क रूम में रख दूंगी, जहां बिल्कुल भी सनलाइट ना जाए, ठीक है। और एक जो पोट है उसे मैं सनलाइट में रखूंगी प्रॉपर। चलिए थोड़े दिन का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसे इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ या नहीं, स्टार्च हमें मिलेगा या नहीं। चलिए अब हम मिलते हैं 72 आवर्स के बाद। वेल स्टूडेंट्स, अब तो काफी टाइम हो चुका है। चलिए अब पता करते हैं कि क्या प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया। सबसे पहले ना हम उस प्लांट की बात करते हैं जो सनलाइट में ही प्रेजेंट था। उसने तो फूड प्रिपेयर किया ही होगा, पर इस चीज का पता कैसे चलेगा? तो बच्चों इस चीज का पता लगाने के लिए हमारे पास है एक आयोडीन सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन के ना 2-3 ड्रॉप्स को किसी भी प्लांट की लीफ को अलग करना है, उस पे डालना है। अगर वो कलर चेंज करती है, ब्लू ग्रीन कलर में आ जाती है, तो यानी कि उसमें स्टार्च फॉर्म हुआ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। और नहीं, यानी कि स्टार्च है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, प्लांट को फूड ही नहीं मिला। चलिए इस पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओह, यहाँ तो कलर चेंज हो रहा है, यानी कि इस प्लांट ने तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया है, यानी कि लाइट प्रेजेंट थी, सब कुछ प्रेजेंट था, तो इसने तो प्लांट ने किया ही होगा, इसे तो फूड मिल गया। अब हम बात करते हैं उस प्लांट की जिसे हमने डार्क रूम में रखा था, बिल्कुल अंधेरे में, सनलाइट उस तक पहुंची ही नहीं है। चलिए इसे साइड करते हैं। अब इस लीव पे हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। अरे, इसने तो कलर चेंज ही नहीं किया, यानी कि सनलाइट के बिना प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इस चीज का पता हमें इस एक्टिविटी से बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को तो समझ लिया। अब हमारे पास रॉ मटेरियल था, उससे हमारे पास रिजल्ट में क्या आया? कार्बोहाइड्रेट्स। पर क्या प्लांट्स को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए? क्या उन्हें प्रोटीन्स नहीं चाहिए होते? क्योंकि हमने जाना था ना, न्यूट्रिएंट्स तो कितने सारे होते हैं। अब उन्हें मिनरल्स मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, फैट्स मिल गए, पर उन्हें प्रोटीन तो नहीं मिला ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है, यानी कि इनमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और हमने यहाँ पर कहीं पे नाइट्रोजन तो देखी नहीं। तो दोस्तों ये जो एयर है ना, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, पर हमारी लीव्स, ये जो स्टोमेटा है, ये नाइट्रोजन को टेक नहीं कर सकती, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले सकते हैं। तो फिर नाइट्रोजन कैसे इन प्लांट में पहुंचती होगी? तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ये सॉइल है। सॉइल कितनी हेल्प करती है प्लांट्स को भी। तो बच्चों, ये जो सॉइल होते हैं ना, इनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ना सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और इस सॉइल की मदद से ही जो ये नाइट्रोजन होती है वो प्लांट से पहुंच जाती है। अब जब नाइट्रोजन सब्सटेंस पहुंच चुके तो इसी की मदद से इन प्लांट्स को प्रोटीन भी मिल जाता है। और इसी के साथ हमने ये भी समझ लिया कि कैसे प्लांट्स को प्रोटीन मिलता है। अब उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, यानी कि वो तो अब अच्छे से ग्रो हो सकता है, बड़ा हो जाएगा जल्दी से। और आज दोस्तों फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। कितना मजा आया ना, हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि कैसे ये जो लीव्स हैं ये तो एक फैक्ट्री की तरह काम करती हैं प्लांट में, और इन सारे रॉ मटेरियल को कंबाइन करती हैं और इससे फूड बनता है। और नाइट्रोजन को लेने का प्लांट्स का तरीका तो बहुत ही अमेजिंग था, कितनी मदद करती है ना सॉइल उसको। चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मिलते हैं आप
आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PUSTAC ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।